फाड़ दूंगा। नाम याद रखना मेरा, आई एम इमॉर्टल, आई एम काउंट ड्रैकुला। ड्रैकुला पूरा हैवान बन चुका था। वो उन बौनों को इस बेदर्दी से चीर रहा था मानो वो हड्डियों और मांस के नहीं बल्कि सूखे पत्तों से बने हुए हो। वो मर नहीं सकते थे, वो पहले से मरे हुए जो थे, मगर जब जिस्म सैकड़ों टुकड़ों में बट जाए तो वो अमर होकर भी किसी काम के नहीं रहते हैं। ड्रैकुला की यह हैवानियत मिर्जा से छुपी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर के शैतान को न सिर्फ उसने जगाया था बल्कि उसकी हैवानियत को कई गुना बढ़ा दिया था। मानना पड़ेगा जनाब, आपका ये शिकार बहुत ताकतवर है। इसको फतेह करना यकीनन बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। जब समय आएगा तो वो भी हो जाएगा मिर्जा, बट राइट नाउ आई वांट हिम टू विन। एक बात समझ नहीं आई जनाब, आप उसका शिकार भी करना चाहते हैं और मुझसे उसकी ही मदद भी करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? सिचुएशन मिर्जा, सिचुएशन। ड्रैकुला सिर्फ एक शिकार नहीं है, वो एक वॉर का पार्ट है, एक जंग का हिस्सा। और जैसे वॉर में आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, वैसे ही मुझे भी बदलनी पड़ी। ड्रैकुला को सिर्फ मैं पकड़ूंगा, सिर्फ मैं। और जब तक मैं उस तक नहीं पहुंच पाता हूं, मुझे उसे बाकी हंटर्स से सेफ रखना है। समझ गया जनाब, आप पक्का कोई बात मुझसे छुपा रहे हैं। यह मामला सिर्फ एक शैतान के शिकार का नहीं है। खैर, मुझे क्या, इस नाचीज का काम आपकी खिदमत करना है, सो कर रहा हूं। सच क्या है ये तो मैं कभी ना कभी जान ही जाऊंगा, पर जब तक सच पता नहीं चलता तब तक मुझे इस अंग्रेज को भरोसे में रखना होगा। मिर्जा अनवर के दिमाग में अपनी अलग ही साजिश जन्म ले रही थी। उधर जनरल रूट उस पल को याद कर रहा था जब लूसीफर ने उसको ये बात बताई थी। उतना टाइम नहीं है, यू विल हैव टू डू एज आई से। ओके मास्टर, मैं सुन रहा हूं। तुम्हें मिर्जा अनवर की हेल्प लेनी है और ड्रैकुला की हेल्प करनी है। What are you saying, master? आप ये क्या बोल रहे हैं? It makes no sense. सब समझ जाओगे, समय आने पर सब समझ जाओगे। अब मुझे समझ आ रहा है why master wanted me to help Dracula. बिना मिर्जा की हेल्प के वो आज पक्का हार जाता। But danger अभी खत्म नहीं हुआ है। The soldiers of Vefevat are still in play. मिर्जा, ड्रैकुला को अपने विजन से बाहर मत जाने देना। अभी डेंजर पूरी तरह ओवर नहीं हुआ है। अरे इत्मीनान रखिए जनाब, मैं अपनी नजर उस पर बनाए हुए हूँ। वैसे भी मुझे उसकी ये हैवानियत देखकर मजा आ रहा है। मिर्जा ड्रैकुला के द्वारा मचाई जा रही हैवानियत का लुत्फ उठा रहा था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि ड्रैकुला की हैवानियत अब पागलपन और वहशीपन की सीमा पार कर चुकी थी और शायद अब उसको रोक पाना असंभव था। यह तो अच्छा था कि अनीता उसकी पहुंच से दूर थी, वरना शायद वो उसको भी चीर डालता। ये कहानी रामायण में नहीं है, पर इसका यहाँ दीवार पर लिखा होना, बना होना इस बात का सबूत है कि इस जगह का इस कहानी से कोई ना कोई गहरा रिलेशन जरूर है। यानी जिस टेम्पल की तलाश में मैं यहाँ आई हूँ वो यही है, यहीं कहीं पास में है। मैडम, मैडम! ये आवाज, ये व्लाड की आवाज तो नहीं है, यानी कोई और भी इन सुरंगों में भटक रहा है। अनीता मैडम! ये तो सुनी सुनी आवाज लग रही है, शायद कोई मेरा नाम बुला रहा है। मैडम आप कहाँ हैं? मैडम, मैडम! ये तो रामदास की आवाज है। रामदास! रामदास! अनीता ने रामदास की आवाज पहचान ली थी। वो उसे ढूंढने दौड़ पड़ी। रामदास! रामदास! कहीं से आवाज आ रही है पर साफ सुनाई नहीं दे रहा है। कहीं मैडम तो नहीं? मैडम, मैडम! रामदास! रामदास! अनीता रामदास की आवाज का पीछा कर रही थी, पर सुरंगों की उस भूल भुलैया में उसे बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि वो कहां जा रही है। रामदास! रामदास! आवाज पहले से दूर लग रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे रामदास को ढूंढना होगा, कहीं वो उन बौनों के चंगुल में ना फंस जाए। अनीता रामदास को ढूंढने की कोशिश में सुरंगों में भाग रही थी। उधर रामदास भी आवाजों का पीछा कर रहा था।
कहीं से कुछ आवाजें आ रही हैं। मुझे देखना चाहिए, शायद मैडम वही होंगी। रामदास उन आवाजों की तरफ आगे बढ़ चला। वहीं जंगल से दूर ओमकार जनरल रूट के टेंट में पहुंच चुका था। मेरे पास समय कम है। इससे पहले कि किसी को शक हो या मुझे ढूंढने लगे, मुझे जल्दी से इस तंबू को खंगालना होगा। यहां आम हिंदुस्तानी भूखा मर रहा है और इसको देखा, तंबू में मलमल के बिस्तर लगवा रखा है। ये साले अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। खैर देखूं तो यहां और क्या क्या रखा है। बड़ा कीमती सामान रखा है लुटेरे ने, और ज्यादा कुछ तो नहीं, बस ये तो संदूक है। इनमें ही होगा अगर कुछ होगा तो। अरे इसमें तो बस कपड़े हैं। बताओ तो जरा, जंगल में जा रहा था फिर भी इतने सारे महंगे कपड़े लेकर चल रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। दूसरा वाला देखता हूं। Stop right there. कौन? तुम जनरल सर के टेंट पे क्या ढूंढ रहा है? You filthy Indian dog. कुछ नहीं, बस मैं गलती हो गया साहब। चोर हूं ना, मौका देख के चोरी करने आया था। जाने दो साहब, दोबारा नहीं करूंगा साहब जाने दो साहब। तुम मेरे को इडियट समझता है क्या? Tell me, what were you doing? बोला ना साहब, चोरी करने आया था, दोबारा नहीं करूंगा साहब। This is your last warning. सच बोलोगे तो सिर्फ अरेस्ट करूंगा, or else. अरे अब कौन आ गया? तुम जो करने आए हो वो करो। पादरी, तुम एकदम मौके पर कैसे? क्या करता? तुम्हें वॉच करना जरूरी था, वरना तुम सब मैस कर देते। अब तुम जनरल के टेंट को सही करो, मैं इसको ठिकाने लगाता हूँ। क्या करोगे तुम इसके साथ? वो तुम्हारा हेडेक नहीं है, मुझे मैनेज करने दो। ओमकार की आंखों के सामने फादर फ्रांसिस ने उस सोल्जर के बेहोश शरीर को अपने कंधे पर उठाया और टेंट से बाहर निकल गया। ओमकार मन में कई सवाल लिए फिर से रूट के ट्रंक्स में कुछ ढूंढने लगा। उधर एमनोटैप की तलाश भी जल्दी खत्म होने वाली थी। क्या तुम्हें पता है व्लाड कहाँ है? अब आएगा मजा। चलो वॉल्टर्स, तुम्हारे काम पर लगने का समय अब जल्द आने वाला है। व्लाड की ओर एक भयानक मुसीबत बढ़ रही थी, मगर इस समय व्लाड खुद एक भयानक अवतार ले चुका था। क्या सिचुएशन है मिर्जा? बताओ मुझे। व्लाड ने लगभग उन बोनों को फाड़कर खत्म कर दिया है जनाब, पर कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। कौन मिर्जा, कौन? मिर्जा का सारा ध्यान व्लाड पर केंद्रित था। इस वजह से वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उस इंसान को साफ नहीं देख पा रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि रामदास था। आगे काफी शोर आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या पता वापस मुड़ जाऊं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुझे देखना होगा कि आगे क्या है। ड्रैकुला अब तक पूरा वैशी जानवर बन चुका था। उसका जिस्म आदमखोर बौनों के काले रक्त से रंग चुका था। वो बस मार रहा था, काट रहा था और फाड़ रहा था, और इसी वजह से उसने अपने अगले शिकार को देखा तक नहीं। ड्रैकुला खून पी रहा था, एक जिंदा इंसान का गर्म और ताजा खून, और खून के हर घूंट के साथ वो उस इंसान की यादों को महसूस कर रहा था। ड्रैकुला के दांत रामदास की गर्दन में धंसे हुए थे, और उसके खून के साथ ड्रैकुला उसके मन में अनीता के लिए बसे हुए प्यार, चिंता और सम्मान को महसूस कर रहा था। और फिर अचानक उसे अपने किए का एहसास हुआ। नहीं, ये मैंने क्या किया? रामदास अपनी आखिरी सांस ले रहा था। ड्रैकुला ने उसका पूरा खून निचोड़ लिया, और अब व्लाड को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उधर मिर्जा के अड्डे पर मिर्जा हैरान था। ये कैसे हो गया? क्या हो गया मिर्जा? Why are you sounding so worried? किस बात ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है? ड्रैकुला पर मेरी पकड़ छूट गई जनाब। क्यों? कैसे? How is it possible? पता नहीं जनाब,
एक पल को तो वह हैवान बना हुआ एक आदमी का खून पी रहा था और फिर अचानक मेरा उससे संपर्क टूट गया। बस मुझे एक ही बात महसूस हुई, कौन सी बात? वो तड़प रहा था, उसका दिल रो रहा था जनाब। किसका दिल? ड्रैकुला का दिल जनाब, ड्रैकुला का दिल। What? ड्रैकुला के पास दिल भी है, ये बात जनरल रूट तो क्या किसी के लिए भी सच में बहुत चौंकाने वाली बात होती। आखिर दुनिया जिसे एक दरिंदे के रूप में जानती थी, जिससे डरती थी, उसके पास भला दिल कैसे हो सकता है? पर मिर्जा गलत नहीं था। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया है? मैं बहुत बड़ा दरिंदा हूं, मैं सच में बहुत बड़ा दरिंदा हूं। आई एम अ मॉन्स्टर, आई एम अ गॉड डैम मॉन्स्टर। अब मैं अनीता का सामना कैसे करूंगा? कैसे बोलूंगा कि उसके भाई जैसे रामदास को मैंने मारा, उसका खून मैंने पिया? व्हाट विल आई से? अचानक सुरंग की छत ढह गई और अब व्लाड के सामने उसका पुराना दोस्त खड़ा था। हेलो व्लाड, आखिर तुम मिल ही गए। एमनोटेप। हाँ व्लाड, चलो तुम्हारे चलने का टाइम हो गया है। ड्रैकुला कुछ समझ पाता कि अचानक उसके पीछे भी सुरंग की छत ढह गई और उसने देखा कि उसके पीछे एमनोटैप के जैसा ही एक और दरिंदा खड़ा है। तुम कौन? तुम नहीं, हम बोलो व्लाड, हम कौन हैं? हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हें लेने आए हैं। वॉल्टर्स, ले चलो इसे।